आप देख रहे हैं क्राइम अब तक। हमने उस समय भी कहा था कि वो सरकार प्रायोजित हत्या थी और वो सिर्फ इसलिए नहीं कि मुख्तार की हत्या हो जाए, उसका दूसरा एक अर्थ था, वो सरकार की गोद में पल रहे देश के सबसे बड़े माफिया सरगना को बचाने का एक प्रयास था। और उसके विरुद्ध जो मुकदमा है, मुख्तार अंसारी की गवाही के बाद अब उसके भविष्य को कुछ कहा नहीं जा सकता था, वो कानून उसको दंड दे देता। तो उस केस के सारे गवाहों को तो मुलजिम बना के एक झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया। एक स्टोरी है 15 जुलाई सन 2001 की, और उसी दिन पुलिस एफआईआर लिखती है और सारे कार्रवाई होती है। और एक स्टोरी 23 बरस के बाद लिखी जाती है उसी घटना की, हाँ, कि वो सब झूठी है, असली तो यह है कि उसको घर से लाके इन लोगों ने यहां मार दिया था और उसको वहां फेंक दिया। और उस स्टोरी के धार पे चल के सारे गवाहों को पकड़कर जो गोलियों से जख्मी हैं जेल में डाला, जेल में बंद है, आज जेल में बंद है। चार्जशीट लग गई, एसआईटी का गठन करके चार्जशीट हो गई। एक एक गवाह को विवश किया गया कि आप मत गवाही दीजिए। वो हमारी सरकार के द्वारा पाला गया एक माफिया सरगना है। और ऐसे लोग और ऐसी व्यवस्था अगर नैतिकता की बात, कानून व्यवस्था की बात करती है, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा झूठ और कुछ हो नहीं सकता। सरकार की इस रिपोर्ट पे आप लोग क्या मैंने कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उस घटना के घटने से पहले सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल है और उसमें यह सारा घटनाक्रम ऐसे किया जाएगा, अंजाम दिया जाएगा, इसके बारे में कहा गया और सुरक्षा की मांग की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांग लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां जाके हलफनामा दिया कि ये चाक चौबंद व्यवस्था है, इतने कैमरे लगे हैं, इतने डिप्टी जेलर, इतने जेलर, इतना ये वो, खानों का उनका टेस्ट अलग और मेडिकल फैसिलिटीज अलग, सारी चीजें। वहां मैटर सब जुडिश है। कहा गया है कि चुनाव के दौरान इनकी हत्या होगी क्योंकि उसका लाभ चुनाव में लेना है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम इसको चुनाव बाद सुनेंगे और डायरेक्शन दिया कि कोई अनहोनी घटना नहीं घटनी चाहिए, यह उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होगी। और उसके बाद भी घटना घट गई। आप देख रहे हैं क्राइम अब तक।